Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी आपको दोस्तों रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए जल्दी से आ जाइए और एक धमाकेदार सेशन आप लोगों की डिमांड पर, आप लोग इतने दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज सिटिंग अरेंजमेंट करवा दो, क्योंकि जेई के पेपर में भी कंटिन्यू देखने को मिला है, एएलपी के पेपर में भी आया था, एसएससी में भी आया था, सीपीओ में भी आया था। कंटिन्यूसली इस साल जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिला है मेरे भाई, सही है कि नहीं है? तो बिल्कुल वही टॉपिक अपन लोग आप लोगों की डिमांड पर सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अभी, सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था। क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई? बैठक व्यवस्था। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग फटाफट से पेन और पेपर ले लेंगे। इसको सबसे पहले मैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहता हूं, ठीक है ना? आप लोग उसको याद कर लीजिएगा कि कौन सी चीज क्या होती है, कैसे होती है ना दोस्तों? तो ध्यान रखना है इस चीज को बिल्कुल कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखने की है। सर आई एम योर बिग फैन। तो भाई बहुत बहुत प्यार आपके, इस धन्यवाद प्यार के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल तैयार हो जाइए, पेन और पेपर ले लीजिए। जबरदस्ती लोगों ने हवा बना रखा है कि सिटिंग अरेंजमेंट उनको नहीं आता है। आज की क्लास, आज ऐसी क्लास होगी दोस्तों कि आप लोग खुद कह देंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट में भले से हमें प्रॉब्लम थी, लेकिन आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी किसी भी तरीके से। तो कोई भी लेट ना होए, फटाफट से जल्दी से आ जाएं, पेन और पेपर आप लोग ले लें। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो ये समझना कि एग्जामिनर आपको कौन कौन सा अरेंजमेंट दे सकता है। वो आपको सर्कुलर टेबल भी दे सकता है, गोलाकार मेज दे सकता है, वो आपको गोलाकार यानी कि सर्कुलर मेज दे सकता है, गोलाकार मेज दे सकता है। और उसके अंदर ऐसे बोलेगा कि जो व्यक्ति हैं इस तरीके से बैठे हैं भाई, व्यक्ति इस तरीके से बैठे हैं, ठीक है? सर्कुलर दे सकता है। सेकंड जो है वो आपको दे सकता है, इसके अलावा स्क्वायर टेबल दे सकता है। स्क्वायर टेबल देखना भाई इस तरीके से, ये स्क्वायर टेबल दे दी उसने। वर्गाकार स्क्वायर टेबल दे दी आपको, वर्गाकार टेबल दे दी। और उसमें बोलेगा इस तरीके से कि कॉर्नर पर बिठा दिए कुछ लोग जो है अपने साइड पर बिठा दिए और वो आउट ऑफ सेंटर देख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? थर्ड केस देख लेना यहाँ पर। और क्या दे सकता है आपको? रेक्टेंगुलर टेबल दे सकता है। टेबल कौन सी दे सकता है? रेक्टेंगुलर। स्क्वायर तो है ही सरी, इसके अलावा रेक्टेंगुलर, आयताकार मेज भी दे सकता है। और इस तरीके से बोलेगा कि दो दो व्यक्ति बैठे हैं भुजाओं पर, इस तरीके का सीक्वेंस। सही है कि नहीं है? तो मेनली आपको यही दे सकता है, गोलाकार मेज दे सकता है, स्क्वायर टेबल दे सकता है, रेक्टेंगुलर टेबल दे सकता है। सहमत है कि नहीं है? जल्दी से थम्स अप कर दें एक बार और जल्दी से आ जाएं फटाफट से। एक बार शेयर कर दें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं, आज से एकदम फ्रेश नई स्टार्ट ले रहे हैं। आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो पूरे फोकस्ड होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, यानी एग्जाम को डिजाइन करके बनाए हुए कि जो वेटेज सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है एनटीपीसी में या फिर आपको जो है रेलवे के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, उन चैप्टर्स पे हम लोग सबसे पहले फोकस करने वाले हैं। तो भैया गोलाकार मेज आ सकती है, वर्गाकार मेज आ सकती है, आयताकार मेज आ सकती है। इसके अलावा वो 2 पैरेलल रो या फिर एक सिंगल रो भी दे सकता है।
समांतर रेखाएं दे सकता है इस तरीके से कि लोग समांतर रेखाओं में बैठे हों। कुछ लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, पहली पंक्ति में बैठने वाले और दूसरी पंक्ति में बैठने वाले दक्षिण में मुंह करके बैठे हैं। इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। या फिर सिंगल रो भी आ सकती है कि वो सारे के सारे नॉर्थ फेस करके एक सिंगल रो में बैठे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि एक सिंगल रो आ सकती है आपको एग्जाम में, सिंगल लाइन आ सकती है या फिर डबल लाइन आ सकती है, 2 पैरेलल रोज। पैरेलल रो, ठीक है, यानी समांतर रेखा। समांतर रेखा दे सकता है या एक रेखा भी दे सकता है। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। मेनली ये 5 क्वेश्चनों को अपने को फोकस करना है, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और उसके अलावा स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन सिंगल भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन डबल भी हो सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक की चीज क्लियर है कि नहीं है? 5 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं अरेंजमेंट से रिलेटेड। वृत्ताकार पथ दे सकता है यानी वृत्ताकार टेबल, स्क्वायर टेबल, वर्गाकार टेबल दे सकता है, आयताकार टेबल दे सकता है यानी रेक्टेंगुलर दे सकता है। चौथा जो है आपके पास सिंगल लाइन दे सकता है, सारे के सारे नॉर्थ फेस या फिर सारे के सारे साउथ फेस। और 5वां आपको डबल 2 पैरेलल रोज भी दे सकता है इस तरीके से कि कुछ की फर्स्ट रो में जो बैठे हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और जो सेकंड रो में बैठे हैं वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। समझ में आ गया यहां तक? अब चलते हैं उन इंपॉर्टेंट लाइंस की तरफ जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने स्टार बना के एक लाइन बोल रहा हूं मैं, देखना इधर, चलिए देखिएगा, ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए बी के बाएं दूसरा है या दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब सपोज करो ये सेंटर की तरफ फेस कर रहे होते, ठीक है, इधर देखना ये लाइन है, क्लियर है, ये गोला है, अब इस पे बिठाना है इसको। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, इसको अपन को यहां पर इस पे अरेंज करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले कौन बैठेगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, तो सबसे पहले कौन बैठेगा भाई? ए और बी में से सबसे पहले कौन बैठेगा? जब भी 2 व्यक्ति, हिंदी मीडियम वाले देख लेना, जब भी 2 व्यक्ति कोमा लगा के दे रखे हो तो दूसरा वाला व्यक्ति होता है वो सबसे पहले बैठेगा। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि जो बाद में आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, वो पर्सन सबसे पहले बैठेगा। इसको बी को बिठाया और सपोज करो अभी फिलहाल कि ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो लेफ्ट और राइट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लेफ्ट और राइट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमने बी को बिठा दिया। अब इधर देखना, सबसे पहले लेफ्ट और राइट, बायां दायां का कंसेप्ट तुम्हारी जिंदगी में हमेशा तुम्हें क्लियर होना चाहिए, कभी जिंदगी में इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो जब आप बार बार डायरेक्शन पढ़ोगे, ठीक है ना, उसके बाद आपने ये सिटिंग अरेंजमेंट अभी आपने पढ़ा, आपने रैंकिंग पढ़ा, ठीक है ना, रैंकिंग जो है, रैंकिंग चैप्टर जो है उसके अंदर भी डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रूल होता है, लेफ्ट और राइट बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो बायां दायां बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लेफ्ट और राइट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देख लेना इधर, जैसे ये व्यक्ति है, ये पर्सन है, ये अभी सेंटर की तरफ देख रहा है, केंद्र की तरफ देख रहा है, तो भैया हमेशा आप उल्टे हाथ का प्रयोग करोगे। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना, आप सभी लोग अपना लेफ्ट हैंड निकाल लेंगे, उल्टा हाथ निकाल लेंगे आप सभी लोग अपना, ठीक है। ये उल्टा हाथ आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड आपने निकाल लिया। जो सीधा हाथ होता है वो मजबूत हाथ होता है, यानी उससे पंच वंच बढ़िया पड़ते हैं ना, तो इस वाले हाथ का यूज नहीं करना है, लेफ्ट हैंड का यूज करना है जो थोड़ा कमजोर हाथ होता है, ठीक है। अब देखना, जो लेफ्ट हैंड है इसकी जो मिडिल फिंगर है, बीच वाली उंगली है, ये अपना एरो है। ये मान के चलो कि ये जो बीच वाली उंगली है ये अपना तीर है। अब इस तीर को, इस एरो को इसकी डायरेक्शन में लेके चले जाओगे आप, इस एरो को यानी कि इस हाथ को आप इसकी डायरेक्शन में लेके चले जाओगे। ये लो, इसकी डायरेक्शन में लेके चले गए आप,
बी किधर की तरफ देख रहा है, मान लो सेंटर की तरफ देख रहा है, तो ये जो नाखून वाला भाग होता है, नेल्स वाला जो पार्ट होगा ये ऑलवेज लेफ्ट बनाएगा, बायां बनाएगा। नाखून वाला भाग हमेशा क्या बनाएगा, बायां। यानी अगर इधर चलेंगे, देखिएगा इधर, ठीक है, इस वाली साइड पर, अगर इस वाली साइड की मैं बात करूंगा तो ये मेरा लेफ्ट पोर्शन होगा। कौन सा भाग होगा, बायां भाग होगा। और जो सफेद वाला भाग होगा, हथेली वाला भाग होगा, ये वाला भाग, सफेद वाला भाग, ये वाला जो भाग होगा ये राइट को रिप्रेजेंट करेगा, ये राइट को रिप्रेजेंट करेगा, दाएं को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से थम्स अप करके बता दो मुझे एक बार कि यस सर एकदम क्लियर हो गया, मक्खन की तरह। बायां दायां में हमें जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सेंटर की तरफ लेके गए उल्टे हाथ को, लेफ्ट हैंड को, तो जो नेल्स वाला पार्ट होगा, नाखून वाला भाग होगा, वो हमेशा बायां बनाएगा, लेफ्ट बनाएगा। और जो पाम वाला पार्ट होगा, हथेली वाला भाग होगा, वो हमेशा दायां बनाएगा, राइट बनाएगा। एक एक कंसेप्ट बिल्कुल मक्खन की तरह जड़ से बिल्कुल कवर करते हुए चलेंगे, इसलिए क्योंकि भैया जीवन में कभी कोई ये नहीं कहेगा कि सिटिंग अरेंजमेंट उसको नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कोई भी नहीं कहेगा, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कहेगा कि उसको सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता है। जिसको बहुत अच्छे से आता है वो भी सीख लेंगे, और जिसको नहीं आता है वो भी देख लेंगे एक बार। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। ये लेके गए, उल्टे हाथ को लेके गए, नेल्स वाला पार्ट, नाखून वाला भाग क्या बनाएगा, हमेशा बायां बनाएगा, लेफ्ट बनाएगा। और पाम वाला पार्ट, हथेली वाला भाग, हमेशा राइट बनाएगा, दायां बनाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पर देखना, जैसे मैंने बोला, यहां पर देखना, अगर मैंने पर्सन को ऐसे बोल दिया कि पर्सन यहां पर बैठा हुआ है, ये बी वाला जो पर्सन है यहां पर बैठा हुआ है, और अब वो सेंटर की तरफ देख रहा है। अगर अब ये सेंटर की तरफ देख रहा है तो देखो हाथ को कैसे लेके जाओगे आप लोग, ऐसे लेके जाओगे, लेफ्ट हैंड को इस तरफ से लेके जाएंगे, ऐसे इसकी डायरेक्शन में लेके चलेगा। हमेशा उल्टे हाथ का प्रयोग करना है, सीधे हाथ का प्रयोग कभी भी नहीं करोगे। सीधे हाथ का प्रयोग करोगे तो कंसेप्ट गलत हो जाएंगे भैया, बायां दायां अलग हो जाएगा। इसीलिए हमेशा देखना इधर उल्टे हाथ का प्रयोग करेंगे। अब इसकी डायरेक्शन में लेके चले गए, ऐसे इसकी डायरेक्शन में ऐसे लेके चले गए, तो जो नेल्स वाला पार्ट होगा वो देखो किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। नेल्स वाला पार्ट, नाखून वाला भाग इधर की तरफ आ रहा है, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ये वाला भाग बायां हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और हथेली वाला भाग, पाम वाला पार्ट इधर आ रहा है, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, दायां हो जाएगा। यानी कि ये वाला भाग क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? जब वो नीचे बैठा था और अंदर की तरफ देख रहा है तो ये लेफ्ट, ये राइट बन रहा है। और जब वो ऊपर बैठा है और नीचे की तरफ देख रहा है तो ये लेफ्ट और ये राइट बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल बढ़िया, शानदार, गजब, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो मैं बात कर रहा था इसकी, सबसे पहले मैं आपसे ये बात कर रहा था कि सबसे पहले वो व्यक्ति बैठेगा जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, सही है कि नहीं है? जैसे कि ये लाइन है, तो इस लाइन में तुमने बी को बिठा दिया भाई, बी को बिठा दिया, ठीक है। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, तो सबसे पहले बी को बिठा दिया। अब बी के लेफ्ट सेकंड में जाना है, ये देखो लेके गए, उल्टा हाथ लेके गए, तो लेफ्ट वाला पोर्शन किधर बनेगा, इधर वाला जो पोर्शन होगा वो लेफ्ट बनाएगा, नाखून वाला भाग लेफ्ट बनाएगा, तो लेफ्ट फर्स्ट और ये लेफ्ट सेकंड। ये यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा भाई, ये आ गया। बी के लेफ्ट सेकंड में ए है, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, तो सबसे पहले बी को बिठाया और उसके लेफ्ट सेकंड में अपन ने ए को बिठा दिया। जल्दी से थम्स अप कर देंगे कि यहां तक का कंसेप्ट सर हमें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे इधर। अब सबसे बड़ी समस्या की बात यह होती है कि सर हाथ को घुमाएं कैसे रखें, हाथ को किस तरीके से मूवमेंट होनी चाहिए सर्किल के अंदर किस तरीके की मूवमेंट होनी चाहिए, ये सेंटर पॉइंट है अगर, तो देखो इधर हाथ को आपको कैसे रखना है। देखना, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। यानी ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। आपको हैंड को हमेशा वेस्ट में रखना है, पश्चिम में रखना है भाई। आपको हाथ को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना है, हाथ को हमेशा कहां रखना है, पश्चिम दिशा में। इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे साथ साथ, आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, जहां पर भी बैठे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, आप सभी लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे रखेंगे, वेस्ट में हाथ को ऐसे रखेंगे, उल्टे हाथ को इस तरीके से रखा, जो अपना हाथ होता है, सही है, ये इसको आपको वेस्ट में रखना है इस तरीके से। जैसे कि मान लो सपोज करो कि पर्सन वेस्ट की तरफ देख रहा है ऐसे, तो देखो नेल्स वाला पार्ट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नाखून वाला भाग नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया लेफ्ट। और हथेली वाला भाग, पाम वाला पार्ट, हथेली वाला भाग ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया राइट। ये लेफ्ट, ये राइट।
अब इसको घड़ी की दिशा में घुमा देना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देना है। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर देना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। वेस्ट में रखा, नीचे वाला लेफ्ट, ऊपर वाला राइट। अब इससे यहाँ पे नॉर्थ पे ले गए, नॉर्थ पे ले गए तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन क्या होगा? राइट होगा। फिर ईस्ट में ले गए, ईस्ट में ले गए तो ऊपर वाला पोर्शन लेफ्ट होगा, नीचे वाला पोर्शन राइट होगा। और साउथ में ले जाएंगे तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट होगा और ये वाला पोर्शन राइट होगा। यानी पश्चिम में रखेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, पश्चिम में रखेंगे और इस तरीके से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक की पिक्चर सभी को क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई? बढ़िया शानदार तरीके से देखिएगा इधर। अब ऐसे रखना है हाथ को और ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ताकि आपको मूवमेंट पता लग जाए कि किस तरीके से चलना है। सही है कि नहीं? अब आप यहां पर देखिएगा, इस जगह पर देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देखिएगा। यहां पे ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। ये मैंने लाइन दे दी, इसको अरेंज करिए। ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। इस लाइन को मुझे अरेंज करना है। 3 लोग दे दिए भाई, 3 लोग दे दिए और इस लाइन को अरेंज करना है। ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन है सी के बाएं दूसरा? हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। ये वाली बात किसके लिए कही जा रही है? ए के लिए या बी के लिए? अरेंजमेंट करो भाई फटाफट से, आप लोग फटाफट से अरेंजमेंट करेंगे। अगर आपको आता है तो आप एक बार जल्दी से बताएंगे कि ये लाइन किसके लिए बोली गई है। ए बी के बाएं दूसरा है, ये तो समझ में आ गया होगा। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ये आपको समझ में आ गया होगा। पर वो बोल रहा है जो सी के बाएं दूसरा है, तो सी के बाएं दूसरा कौन है? ए है या बी है मेरे भाई? ये मुझे बताना है आपको। देखिएगा इधर, लाइन में अरेंज करते हैं भाई। सबसे पहले कौन बैठेगा? ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है, इसको बनाते हैं। तो भैया जब भी 2 लोग साथ में आएंगे तो सेकंड पर्सन कौन है? बी। बी को बिठाएंगे, ये बी को बिठा दिया, ठीक है। अब इसका बायां दूसरा, लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, यहां पर आ गया ए, कि ए बी के बाएं दूसरा है। ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। फिर आगे बोल रहे हैं जो सी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। तो हमेशा याद रख लेना, जब भी लाइन के अंदर 3 लोग होंगे, जब भी लाइन के अंदर कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। और कनेक्टिविटी हु से, जो वर्ड से दे रखी होगी, हु से कनेक्टिविटी अगर दे रखी है तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात हु से जस्ट पहले, जो से जस्ट पहले वाले के लिए करता है। तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए करता है? तीसरे वाले व्यक्ति की बात जो से जस्ट पहले, यानी कि बी के लिए कर रहा है, ना कि ए के लिए। आप लोग ए टाइप कर रहे हो बार बार मेरे भाई, यहां बात किसके लिए होगी? बी के लिए होगी, सेकंड पर्सन। यानी जो से अगर कनेक्टिविटी होगी, हु से अगर कनेक्टिविटी होगी, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जाएगी? हु से जस्ट पहले जो आ रहा है, हु से जस्ट पहले कौन आ रहा है? बी। तो देखना इधर, यानी लाइन कैसे बनेगी कि बी सी के बाएं दूसरा है, बी सी के बाएं दूसरा है। अब सी को यहां बनाओगे तभी तो सी के लेफ्ट सेकंड में बी बनेगा ना, ऐसे। सही है कि नहीं? आपने सी को यहां बनाओगे राइट साइड पे, सी के बाएं दूसरे अगर बी है तो इसका मतलब बी का दायां दूसरा, बी के राइट सेकंड में सी हो गया ना, इसका मतलब। सही है कि नहीं है? तो लाइन इस तरीके से बनेगी, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है, तो सी को यहां पे बनाएंगे, सी का लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, इस जगह पे कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? लाइन नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और अरेंजमेंट देख लेना। जिसको नहीं पता है कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है तो सबसे पहले वो लाइन नोट कर लेंगे और साथ ही साथ उसका जो अरेंजमेंट है इसको भी नोट कर लेंगे कि किस तरीके का अरेंजमेंट बना है। सही है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? नोट कर लेना भाई इस चीज को। यानी जब भी 3 लोग दे रखे होंगे अरेंजमेंट में, 3 लोग अरेंजमेंट में दे रखे होंगे और कनेक्टिविटी हु से दे रखी है, जो से दे रखी है, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात उसके लिए कही जाएगी जो से जस्ट पहले आता है। फिर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। अब अगर लाइन मान लो इस तरीके से दे दी, ए जो बी के
बाएं दूसरा है, ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा है। सी के तुरंत बाएं है, यूं कर लो, सी के तुरंत बाएं है। लाइन है ए हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ये लाइन है। अब बताओ इसका अरेंजमेंट, ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के तुरंत बाएं है, सी के तुरंत बाएं है, तो सी के तुरंत बाएं कौन है? ये वाली बात किसके लिए बोली जा रही है? ये वाली बात किसके लिए बोली जा रही है? देखिएगा इधर अरेंजमेंट बनाएंगे भाई। सबसे पहले ये लाइन है ए जो बी के बाएं दूसरा है, ये लाइन तो आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ए हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, तो सबसे पहले कौन बैठेगा? बी बैठेगा भाई। ये बी को बिठा दिया, बी को बिठा दिया, बी के लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, उल्टा हाथ लेके जाएंगे, नाखून वाला भाग बायां बनाएगा, लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, यहां पर आ गया ए। सही है, ए जो बी के बाएं दूसरा है। अब ये वाली बात देख लेना, मैंने अभी क्या समझाया था आपको, जब भी तीन लोग होंगे तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा उसके लिए कही जाएगी जो से जस्ट पहले आएगा। जो से जस्ट पहले कौन आ रहा है? ए आ रहा है यहां पर, यानी कि ए सी के तुरंत बाएं हैं, यानी सी जहां कहीं भी बैठा है उसके तुरंत बाएं कौन है? ए है। तो इसका अरेंजमेंट करेंगे तो कैसा बनेगा? सी इस जगह पे आ जाएगा ना, सी इस जगह पे आ जाएगा, ए सी बी। ठीक है, ए के लिए बोल रहा है इस बार ये बात, ठीक है, क्योंकि जो यहां पर आ रहा है, हु वर्ड यहां पर आ रहा है, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जा रही है? ए के लिए, कि ए सी के तुरंत बाएं हैं, ए सी के तुरंत बाएं हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से थम्स अप कर देंगे फटाफट से, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हमने जो वाली लाइन पढ़ ली कि जब भी लाइन के अंदर तीन लोग होंगे, जो वर्ड आएगा, हु वर्ड आएगा, तो तीसरे वाले पर्सन की बात किसके लिए कही जाएगी? तीसरे वाले पर्सन की बात हमेशा जो से पहले वाले पर्सन के लिए कही जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से? ए सी बी, इस तरीके का अरेंजमेंट बना यहां पे। अब यहां पर अगर मैंने लाइन इस तरीके से दे दी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब यहां पर देख लेना, अगर लाइन ऐसे दे दी मैंने आपको, ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है। ठीक है, ए बी के बाएं दूसरा है, ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड सिट सेकेंड राइट ऑफ सी, एंड सिट सेकेंड राइट ऑफ सी। एंड वर्ड आ गया इस बार, एंड वर्ड आ गया, तो ए बी के बाएं दूसरा है, इसको तो आप अरेंज कर ही लोगे, ये बना दिया आपने। ये बी को बिठाया और इसके बायां दूसरा, ये तो बना दिया आपने कि ए बी के बायां दूसरा है, ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, तो बी को बिठाया, बी के लेफ्ट सेकंड में ए को बिठा दिया, पर अब बोल रहा है कि सी के दाएं दूसरा है, तो सी के दाएं दूसरा कौन है भाई? सी के दाएं दूसरा कौन हो बता दो। अब कनेक्टिविटी में और आ रहा है, एंड वर्ड आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, और यहां पर आ रहा है और एंड वर्ड आ रहा है। तो मेरे भाई आप मुझे बता दो कि तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जा रही है? तीसरे वाले व्यक्ति की बात फर्स्ट वाले पर्सन के लिए बोल रहा है हमेशा। और या तथा लेकिन किंतु परंतु कुछ भी आ जाए, और या तथा लेकिन किंतु परंतु कुछ भी आ जाए, तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जाएगी? तीसरे वाले व्यक्ति की बात फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। एंड वर्ड के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए बोलेगा कि सिट सेकेंड राइट ऑफ सी, कि सी जहां कहीं भी बैठा है उसके दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है। यानी इस अरेंजमेंट को अगर बनाओगे तो ए के ऊपर तो ए आ गया, इस जगह पे गैप, और इस जगह पे कौन आ जाएगा? सी, कि ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है, यानी कि ए सी के राइट सेकंड में है। इस तरीके का अरेंजमेंट बनेगा सी डैश ए डैश बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है?
तो यहां पर रूल क्या बन गया कि अगर 3 लोग होंगे, ए बी और आ जाए, या आ जाए, तथा आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, इंग्लिश में बोलना चाहो तो एंड और बट, इस तरीके के वर्ड आ जाएं, तो हमेशा याद रख लेना भाई, तीसरे वाले पर्सन की बात हमेशा किसके लिए कही जाएगी? फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। तीसरे वाले पर्सन की बात हमेशा किसके लिए कही जाएगी? फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। आप लोग देखो, जब एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, जब लाइनें अगर हमें याद नहीं है ना कि किसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करवा देती है। टाइम वेस्ट तो करवा ही देती है, साथ ही साथ मेरे भाइयों गलती होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये मेन लाइनें बताना इसलिए ज्यादा जरूरी है, ताकि जब एग्जाम हॉल में जब आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि जब भी 3 लोग होंगे तो तीसरे वाले व्यक्ति के पहले अगर और वर्ड आ रहा है, एंड वर्ड आ रहा है, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा किसके लिए कही जाएगी? फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर देखिएगा, इधर अब यहां पर देखिए, लाइन के अंदर मैंने लोग दे दिए इस तरीके से कि ए बी के बाएं दूसरा है और सी डी का पड़ोसी है, सी डी का पड़ोसी है, ये दे दिया मैंने। ए is second left of B and C is immediate and C is neighbor of C, and sorry, C is neighbor of D। ठीक है, ये दे दिया मैंने आपको। अब 4 लोग दे दिए। अब कितने पर्सन आ गए? 4 पर्सन दे दिया मैंने। अब बताओ ये वाली बात किसके लिए बोल रहा है? अब बताओ तीसरे चौथे पर्सन की बात किसके लिए बोली जा रही है? उम्मीद करता हूं कि चीजें जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही होंगी और आप एक एक करके नोट करते चल रहे होंगे। ठीक है ना? बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से मजा आ जाएगा। अब भैया 4 लोग दे दिए, ए बी के बाएं दूसरा है, 3 लोग नहीं है। अब यहां पर कनेक्टिविटी में 4 लोग हैं, ए बी के बाएं दूसरा है और सी डी का पड़ोसी है। तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जा रही है? बस मुझे तो ये बता दो एक बार कि तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जा रही है? तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जा रही है? यहां पे जो हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, चमत्कारी रूप से परिवर्तन आ रहे हैं उनके अंदर। ठीक है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, कुछ बोल रहा है, सी एंड डी आ रहा है, बोल रहे हैं नो रिलेशन आ रहा है। मेरे भाई आज सुन लेना, कनेक्टिविटी 3 लोगों के बीच में थी, 4 लोगों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ये लाइन अपने हिसाब से अरेंज होगी। ए बी के बाएं दूसरा है और सी डी का पड़ोसी है। मेरे भाई ये तो एज अ कनेक्टर यूज हुआ है, एज अ कंजक्शन यूज हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है, इस एंड वर्ड का कोई रोल नहीं है। ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है, 4 में मिक्स मत कर देना। मेरे भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई रिलेशन नहीं है इसका, इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। ए बी के बाएं दूसरा है, ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी और सी डी का पड़ोसी है, सी इज नेबर ऑफ डी। तो भाई 2 अलग अलग सेंटेंस हैं जिसको पूर्ण विराम की जगह और से लिख दिया, बस एंड वर्ड से यूज कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से थम्स अप कर दो। इसीलिए बोलता हूं कि दिमाग पे जोर डालो और शांत रखो। सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि दिमाग शांत होना चाहिए। कनेक्टिविटी तीन के लिए बताई थी मैंने। फटाफट से क्विक अगर रिवीजन देखें, रूल्स के क्विक रिवीजन देखें कि 3 पर्सन के लिए मैंने क्या रूल बताए। तो पहला रूल मैंने आपको बताया ए बी और फिर तीसरे नंबर पे यहां पे जो वर्ड के बीच में अगर थर्ड पर्सन आ रहा है तो जो के लिए तो रूल है जस्ट बिफोर। जो के लिए तो रूल क्या है? जस्ट बिफोर। तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जाएगी? तीसरे वाले व्यक्ति की बात कही जाएगी जस्ट बिफोर। जो के लिए तो क्या रूल बन गया? जस्ट बिफोर पर्सन। जस्ट बिफोर, सही है कि नहीं है? ये रूल बताया, पहला रूल।
सेकेंड रूल देखना, सेकेंड रूल आपको सिंपल सा बताया मैंने कि जब भी ए आ जाए, बी आ जाए और कनेक्टिविटी और से दे रखी हो और तीन लोगों, और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, कुछ भी आ जाए, सही है नहीं है, एंड, और, बट, कुछ भी आ जाए, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जाएगी? तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जाएगी? हमेशा फर्स्ट पर्सन, हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। बस ये रूल है थर्ड तीन लोगों के लिए, बस इतना सा रूल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सी चीज़ है, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट कर लेंगे बाद में, और अगर नहीं किया है तो। अब अपन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे भाई। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले वर्ग से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इधर 8 व्यक्ति बनाएंगे भाई, इसको आराम से बनाएंगे। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है, दो तरीके से चीजें लिखी हुई है। आराम से चीजों को देखेंगे और बनाएंगे भाई। क्या बोल रहा है यहां से देखिए आप, 8 व्यक्ति EFGHIJKL एक वर्ग तालिका के चारों ओर बैठे हैं, प्रत्येक तरफ कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। ये स्क्वायर ले लिया भाई, और हर साइड पर 2-2 लोग बैठे हैं। हर साइड पर कितने लोग बैठे हैं? 2-2 लोग बैठे हैं, यानी टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। ठीक है, जूम के लिए बोल रहे हैं बच्चे, तो ये लो भाई, जूम कर देते हैं। ठीक है, ये ले लो, ये जूम कर दिया भाई। ठीक है, एक वर्गाकार मेज है, उस पर कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। अब उसमें बोल रहा है कि 3 महिला सदस्य हैं, 3 फीमेल कैंडिडेट हैं। देयर आर 3 लेडी मेंबर्स बट दे आर सिटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, बट दे आर नॉट सिटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, पर वे एक दूसरे के बगल में नहीं है। अब देखो 8 लोग हैं, सोचना 8 लोग हैं और उसके अंदर 3 तो महिला हो गई, 3 वुमेन हो गई। 8 में से 3 वुमेन हो गई तो 5 मैन हो गए। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अगर 3 वुमेन हो गई तो 5 क्या हो गए? मैन हो गए ना भाई। 3 वुमेन तो 5 मैन हो गए। ठीक है, अब यहां पर आगे बनाते हैं इसको। क्या बोल रहा है? जे एल और एफ के बीच में है, जे एल और एफ के बीच में है। तो देखना इधर, ये जे, ये एल और ये एफ इधर ले लेते हैं। जे एल और एफ के बीच में है, तो एक अरेंजमेंट और हो सकता है इनके बीच में। देखिएगा, एक अरेंजमेंट और क्या हो सकता है कि अरेंजमेंट इस तरीके से भी हो सकता है कि 2-2 लोग तो बैठे हैं, 2-2 लोग तो बैठे हैं। अब उसने बोला था कि जे एल और एफ के बीच में है, तो एल इधर भी आ सकता है और एफ इधर भी आ सकता है। दोनों कंडीशन हो सकती है ना, तो दोनों लेंगे। जे एल और एफ के बीच में है। ठीक है, जी आई और एफ के बीच में है, जी आई और एफ के बीच में है, तो ये जी और ये आई ले लिया। जी आई और एफ के बीच में है, तो जी आई और एफ के बीच में है, ये अरेंजमेंट चल रहा है। जी आई और एफ के बीच में है। एच एक महिला सदस्य है, जे के बाईं ओर दूसरी है। जे के बाईं ओर दूसरी एक महिला सदस्य एच है। एच एक महिला सदस्य जे के लेफ्ट सेकंड में है। अब देखना इधर, ये जे है। अब जे का लेफ्ट किधर बनेगा? देखना भाई, जे अगर नीचे वाली कंडीशन के हिसाब से देखूं, नीचे वाली कंडीशन के हिसाब से देखूं तो जे अंदर की तरफ देख रहा है। जे अंदर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, यहां पर एच आना चाहिए पर यहां तो जी आ रहा है। अब यहां पर जी आ रहा है तो नीचे वाला अरेंजमेंट तो रॉन्ग हो गया, ये पता लग गया आपको। अब जे अगर अंदर की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो भैया देखना लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, इस जगह पर कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा। वर्गाकार टेबल पर बैठे हैं चारों लोग, तो ऑब्वियस सी बात है सबके मुंह इधर एक ही तरफ होंगे, एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं कोई भी महिला है, उसने ये बोला था। आप यहाँ पे नोट कर लेना, इसमें लिख लेना एक चीज की, ऑल आर फेसिंग टू दी सेंटर, सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, केंद्र की तरफ देख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कर देंगे केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ऑल आर फेसिंग टू दी सेंटर,
ठीक है, अब यहां पर देखिएगा इधर क्या बोल रहा है, एच एक महिला सदस्य है, एक महिला सदस्य यानी फीमेल हो गई। अब अगर ये फीमेल हो गई तो फीमेल के पास में फीमेल तो आएगी नहीं, ये मेल आएगा, फिर डेफिनेटली एल मेल बनेगा। आगे देखिए, एफ एक पुरुष सदस्य है, यहां पे दे दिया एफ, एफ इज अ मेल मेंबर, एफ भी मेल मेंबर है। अब एफ अगर मेल मेंबर है अपना, एफ अगर मेल मेंबर है तो देखना इधर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एफ मेल सदस्य है, एक महिला सदस्य ई के विपरीत बैठा है, एक फीमेल कैंडिडेट है ई के अपोजिट बैठा है। एफ किसके अपोजिट बैठा है, ई के अपोजिट बैठा है, पर वो फीमेल कैंडिडेट है, उसने बोल दिया। एफ एक पुरुष सदस्य है और वो ई के अपोजिट बैठा है, जो कि ई क्या है, फीमेल कैंडिडेट है, ये बोल दिया। एफ और आई के बीच में भी एक महिला सदस्य है, उसने बोल दिया। एफ और आई के बीच में भी एक महिला सदस्य, ये भी फीमेल कैंडिडेट है। तो देखो 3 वुमेन हो गई ना, 3 फीमेल कैंडिडेट हो गई कि नहीं हो गई, ये अरेंजमेंट हो गया। 3 फीमेल कैंडिडेट कौन कौन सी हो गई, एक तो एच हो गई और एक अपनी ई हो गई और एक हो गई है अपनी जी हो गई, एच ई जी, ये तीनों फीमेल कैंडिडेट हो गई अपनी, सही है। तो बाकी सारे मेल कैंडिडेट हो जाएंगे, ये भी मेल हो जाएगा, ये भी मेल हो जाएगा, ये भी मेल है। और कौन सा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आ रहा है, देखना इधर, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, आई आ गया, आई के बाद जे आ गया, के अभी तक नहीं आया है, तो यहां पर के कैंडिडेट आ जाएगा और वो भी मेल कैंडिडेट हो जाएगा, सही है कि नहीं है। तो अगर देखिए अरेंजमेंट अगर आपसे हो गया, ये कंप्लीट अरेंजमेंट हो गया, ये कंप्लीट अरेंजमेंट देखिए आराम से बन गया कि नहीं बन गया। तो लोगों ने जबरदस्ती हवा बना रखा है कि चीजें हार्ड होती हैं। अभी मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, लेकिन जब आप खुद कर रहे होंगे तब इसके अंदर आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जिससे नहीं बनाए वो लोग बनाएंगे। 2 कंडीशन लेके चले अपन, एक कंडीशन ऑटोमेटिकली सही हो गई कि नहीं हो गई। तो फीमेल कैंडिडेट कौन है, क्वेश्चन ये है, फीमेल कैंडिडेट कौन कौन है। फीमेल कैंडिडेट है अपनी एच ई और जी, एच ई और जी अपनी फीमेल कैंडिडेट है, क्लियर है कि नहीं है। और लास्ट में कौन बैठ जाएगा, लास्ट में कौन बैठेगा भैया, लास्ट में के बैठ जाएगा, वो मेल कैंडिडेट हो जाएगा, बाकी के 5 मेल कैंडिडेट हो गए, क्लियर है कि नहीं। तो आराम से रिलैक्स होकर चीजें समझ में आएगी। अब देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाला अरेंजमेंट देखेंगे। चलिए इसको करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। इसको क्या बोल रहा है, 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू दी सेंटर। ठीक है, एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं 8 लोग और सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोग हो गए। ठीक है, 8 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं भाई, सही है कि नहीं। सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी इस तरीके से सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। एक बार मैं बना के बता देता हूं, पर वहां पे बार बार आपको इस तरीके से एरो का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। हमेशा जहां भी बायां दायां की बात होगी, लेफ्ट राइट की बात होगी, आप हमेशा उल्टे हाथ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि क्यू वी और एस के बीच में बैठा है। क्यू जो है वी और एस के बीच में है, तो अरेंजमेंट इस तरीके से भी हो सकता है। देखिएगा इधर उसने बोला कि क्यू वी और एस के बीच में है, तो वी और एस ऐसे भी हो सकता है, तो वी और एस ऐसे भी हो सकता है, सही है कि नहीं है। क्यू वी और एस के बीच में है तो इस तरीके से हो सकता है ना अरेंजमेंट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, डब्ल्यू क्यू के बाएं से तीसरा है, डब्ल्यू क्यू के लेफ्ट थर्ड में, क्यू का लेफ्ट थर्ड, लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस जगह पे कौन आ गया, डब्ल्यू। क्यू का लेफ्ट फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इस जगह पे आ गया डब्ल्यू, आ गया भाई। अब देखिए और की कनेक्टिविटी आ रही है, डब्ल्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है, और आ रहा है, और यहां पर आ रहा है पी। डब्ल्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है, और आ रहा है, और फिर पी आ रहा है, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जाएगी, जल्दी से बता दो। अगर 3 लोग होंगे और कनेक्टिविटी और से दे रखी है, एंड से दे रखी है, तो आपको पता है कि तीसरे वाले पर्सन की बात किसके लिए कही जाएगी, तीसरे वाले पर्सन की बात फर्स्ट वाले पर्सन के लिए कही जाएगी। अभी मैंने आपको रूल बताया जबरदस्त तरीके से। तो डब्ल्यू की बात पी के लिए कर रहा है कि डब्ल्यू पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब डब्ल्यू पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ऐसे आएगा
P के राइट सेकंड में इस जगह पर W आएगा। तो देखो अरेंजमेंट में अगर देखें तो W के राइट सेकंड में P है ना, P के राइट सेकंड में W आया, तो इसका मतलब W के राइट सेकंड में P है, क्योंकि अरेंजमेंट में तो W दे रखा है। सही है कि नहीं है? तो देखना इधर आपको, यहां पर अगर आप देखें P के दाएं से दूसरा है, W P के दाएं से दूसरा है, P के दाएं से दूसरा कौन है? W है। ठीक है, W P के दाएं से दूसरा है, तो W के बाएं दूसरा P हो गया, लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, इस जगह पे P आ जाएगा। तो देखो ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया, कि P की डायरेक्शन में अगर लेके गए तो राइट फर्स्ट राइट सेकंड, यहां पर W आ गया कि नहीं आ गया, तो P इस जगह पर आ जाएगा, P के राइट फर्स्ट राइट सेकंड, यहां पर W आ जाएगा। सही है। अगली लाइन, R P और V के बीच में बैठा है, R P और V के बीच में है, P और V के बीच में कौन है? R। P और V के बीच में R। अब यहां पर कहां बिठाएंगे भाई? P और V तो अपोजिट आ रहे हैं, यहां तो बैठ गया P और V के बीच में R है, पर इस जगह पर कहां बिठाओगे? P और V के बीच में R। R इज सिट बिटवीन P एंड V, तो P और V के बीच में यहां तो नहीं बिठा सकते ना, कि यहां बिठाएंगे या यहां बिठाएंगे, कहां बिठाएंगे पता नहीं चल रहा। तो ये अरेंजमेंट सही चल रहा है, इसको चलने देते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं है, Q के अपोजिट T नहीं है। Q के अपोजिट अगर T नहीं है यहाँ पर, तो T कहाँ आ जाएगा? एक ही पोजीशन बच रही है कि T यहाँ पर आ जाए। अब T यहाँ पर आ गया तो मेरे भाई देखना, आपके अरेंजमेंट में P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ चुका है, T आ चुका है, U अभी तक नहीं आया, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा? U आ जाएगा। U आ गया इस जगह पे, और ये अपना कंप्लीट सही अरेंजमेंट बन जाएगा, ये वाला। सही है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? तो आराम से अगर एक बार अरेंजमेंट हो गया, अगर एक बार अरेंजमेंट आपसे हो गया है, तो अगले आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर लोगे। जैसे अगर वो बोलता है कि R के लेफ्ट सेकंड में कौन है, R के लेफ्ट सेकंड में कौन है, बताना भैया। R के लेफ्ट सेकंड में, हाथ को ऐसे लेके जाएंगे,